सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां, और यहाँ से एग्जाम में है जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम जैसलमेर जिले की हवेलियां। जैसलमेर जैसलमेर जिले में कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ सकते हैं, वही थोड़ी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी। देख लेते हैं। पटवों की हवेली, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पटवों की हवेली किस जिले में है, या फिर पूछा जा सकता है नथमल की हवेली। नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर में है, या फिर सालिम सिंह की हवेली, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसके अलावा बताइए और जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है? सोडो की हवेली, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि सोडो की जो हवेली है वे कौन से जिले में है, या फिर पूछा जा सकता है कुलधरा की हवेली। कुलधरा की हवेली, कुलधरा की हवेली। इसके अलावा और कौन सी हवेली है जैसलमेर जिले में? बताइए। कुलधरा की हवेली के अलावा आचार्य ईश्वर लाल जी की हवेली, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि आचार्य ईश्वर लाल जी की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी जैसलमेर जिले में है। तो ये जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। या तो पूछा जा सकता है पटवों की हवेली, या फिर पूछा जा सकता है नथमल की हवेली, या फिर सालिम सिंह की हवेली, या फिर सोडो की हवेली, या कुलधरा की हवेली, या फिर आचार्य ईश्वर लाल जी की हवेली। ये कौन से जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर जिले में। इसके अलावा देख लेते हैं बीकानेर। बीकानेर जिले की प्रमुख हवेलियां बताइए। बीकानेर जिले में कौन सी प्रमुख हवेली है? अगर हम बात करें बीकानेर, बताइए बीकानेर जिले में कौन कौन सी हवेलियां है प्रसिद्ध? कौन कौन सी हवेलियां है? एक तो गुलेच्छा की हवेली है, इसके अलावा बच्छावतों। पहले देख लेते हैं गुलेच्छा की हवेली, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। इसके अलावा है बच्छावतों, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बच्छावतों या फिर गुलेच्छा की हवेली कौन से जिले में है? तो बीकानेर। या फिर रामपुरिया की हवेली, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि रामपुरिया की जो हवेली है वे कौन से जिले में है? रामपुरिया की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है मूंदड़ा की हवेली। मूंदड़ा की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है डागा हवेली, ये कहाँ पर है? बीकानेर। या फिर पूछा जा सकता है कोठारी हवेली। हवेली के नाम दिए जा सकते हैं वहां पर आपको। कोठारी हवेली कहाँ पर है? या फिर सेठिया की हवेली कहाँ पर है? सेठिया की हवेली बीकानेर। या फिर पूछा जा सकता है मोहता की हवेली। मोहता की हवेली। तो वहां यहाँ से कोई भी आपको हवेली का नाम उठाकर दिया जा सकता है एग्जाम में कि मूंदड़ा की हवेली कहाँ पर है, या फिर मोहता की हवेली कहाँ पर है, या फिर पूछा जा सकता है रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है। तो ये जो सारी हवेली है ये है बीकानेर जिले में। इसके अलावा देख लेते हैं जोधपुर जिले की प्रमुख हवेलियां कि जोधपुर जिले में कौन कौन सी जिले की प्रमुख हवेलियां हैं। जोधपुर का देख लेते हैं सबसे पहले। जोधपुर, बताइए कि जोधपुर में कौन कौन सी हवेली है? कोई दो हवेली के नाम बताइए आप मुझे जो जोधपुर में है। एक तो है जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली। इसके अलावा और बताइए।
बड़े मियाँ की जो हवेली है ये है जोधपुर जिले में। इसके अलावा और कौन सी हवेली है? पुष्य नक्षत्र हवेली। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि पुष्य नक्षत्र हवेली कौन से जिले में है? तो यह है जोधपुर में। इसके अलावा रांची हवेली, कौन सी हवेली? रांची हवेली, ठीक है। या फिर दिया जा सकता है पोखरण हवेली, पोखरण हवेली। या फिर दिया जा सकता है पाल हवेली, कौन से जिले में है? पाल हवेली। या फिर पूछा जा सकता है पच्चीसा हवेली, कौन सी हवेली? पच्चीसा। ये पच्चीसा जो हवेली है ये कौन से जिले में है? तो जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी हवेली है जोधपुर में? बताइए। लालचंद टड्डा की हवेली। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, लालचंद टड्डा की हवेली कौन से जिले में है? या फिर पूछा जा सकता है फूलचंद गोलछा की हवेली कौन से जिले में है? तो ये जो हवेलियां हैं ये सारी जोधपुर जिले में है। कोई भी हवेली का नाम उठाकर दिया जा सकता है एग्जाम में। ये पोखरण की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर नहीं करना है आपको, अधिकतर स्टूडेंट्स में जैसलमेर कर देते हैं। तो पोखरण की हवेली कौन से जिले में? ध्यान रखना है जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं फलोदी। फलोदी जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं? फलोदी, फलोदी में कौन सी हवेली है महत्वपूर्ण? गोलछा की हवेली। अगर क्वेश्चन बनकर आएगा तो यहाँ से ही आ सकता है कि गोलछा की हवेली कहाँ पर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोलछा की हवेली है ये है फलोदी जिले में, क्योंकि वर्तमान समय में फलोदी क्या है? एक जिला है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है इसके अलावा जयपुर, तो जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां है? तो देख लेते हैं जयपुर। बताइए जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां है? जयपुर जिले की कोई दो हवेलियों के नाम बताइए आप। एक तो है नटनी की हवेली, कौन सी हवेली? नटनी की। नटनी की हवेली ये कहाँ पर है? जयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है नटाणियों की हवेली, कि नटाणियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है नानाजी की हवेली, नानाजी की हवेली। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? ख्वास जी की हवेली, ये कौन से जिले में है? ख्वास, ख्वास जी की हवेली, तो ये भी जयपुर जिले में है। या फिर पूछा जा सकता है रत्नाकर पुंडरीक की हवेली कौन से जिले में है? रत्नाकर पुंडरीक की हवेली ये कौन से जिले में है? रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, तो आपको ध्यान में रखना है जयपुर में। इसके अलावा पूछा जा सकता है प्रोहित जी की हवेली, क्या पूछा जा सकता है? प्रोहित जी की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है धाबाई की हवेली कहाँ पर है? धाबाई की हवेली ये कौन से जिले में है? तो जयपुर। या फिर पूछा जा सकता है चोर सिंह की हवेली, ठीक है, जयपुर। या फिर पूछा जा सकता है प्यारे मियाँ की हवेली कहाँ पर है? क्वेश्चन वो बनाकर दिया जा सकता है कि प्यारे मियाँ की हवेली कौन से जिले में है? तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी हवेली का नाम उठाकर दिया जा सकता है। अधिकतर तो पूछा जाता है कि नटवाड़ियों की हवेली या फिर नानाजी की हवेली कौन से जिले में है? तो जयपुर, ठीक है। ये सारी जो हवेलियां हैं ये जयपुर जिले में। इसके अलावा देख लेते हैं हम अजमेर। अजमेर में बताइए कौन सी हवेली है? अजमेर, अजमेर में है बादशाह की हवेली। अजमेर जो जिला है इसमें जो प्रसिद्ध हवेली है उसका नाम है बादशाह की हवेली। किसकी हवेली? बादशाह की हवेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बनकर आ सकता है कि बादशाह की हवेली निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको वहां पर दिए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बादशाह की हवेली अजमेर जिले में। इसके अलावा पूछा जा सकता है टोक। टोक में तो आप सभी जानते हैं सुनहरी कोठी है, टोक इसमें है सुनहरी कोठी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनहरी कोठी कहाँ पर है, तो ये है टोक जिले में। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है और कोटा। कोटा का देख लेते हैं पहले। बताइए कोटा में कौन कौन सी हवेली है। कोटा जिले की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख हवेली है। कोटा में कौन कौन सी हवेली है, एक तो है झाला की हवेली और इसके अलावा एक बड़े देवता की हवेली। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि झाला की हवेली कौन से जिले में है, झाला की हवेली। या फिर पूछा जा सकता है बड़े देवता की हवेली। क्या पूछा जा सकता है, बड़े देवता की हवेली ये कौन से जिले में, तो ये है कोटा जिले में। इसके अलावा और कौन से जिले की प्रसिद्ध हवेलियां हैं, झालावाड़। झालावाड़ का देख लेते हैं, झालावाड़ जिले में कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं। झालावाड़, बताइए झालावाड़ की कोई दो हवेलियों के नाम जो कई बार एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। कोई दो हवेलियों के नाम बता दीजिए मुझे जो झालावाड़ में स्थित है। एक तो है दीवान साहब की हवेली। कौन सी हवेली, दीवान साहब की हवेली। या फिर है काले बाबू। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि काले बाबू की हवेली या फिर दीवान साहब की हवेली कौन से जिले में है। या फिर गुलजार की हवेली, गुलजार। या फिर दिया जा सकता है सात खां की हवेली। क्या दिया जा सकता है, सात खां की हवेली ये कौन से जिले में है, तो ये सारी जो हवेलियां हैं ये है झालावाड़ जिले में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम उदयपुर। बताइए उदयपुर जिले में कौन सी हवेली है। उदयपुर की कोई दो हवेलियों के नाम बताइए जो कि उदयपुर जिले में स्थित हो। एक तो है उदयपुर में बाफना की हवेली और दूसरी है बागोर की हवेली। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है यहाँ से आपकी कि बागोर की हवेली कौन से जिले में है या फिर बाफना की हवेली, बाफना की हवेली ये कौन से जिले में। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा और बताइए कौन सी जिले की प्रसिद्ध हवेलियां हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सी हवेली है, भीलवाड़ा। अगर भीलवाड़ा जिले की बात की जाए तो इसमें है प्रसिद्ध हवेली कौन सी, केसरी सिंह बारठ की हवेली। कौन सी हवेली है, केसरी सिंह बारठ की हवेली। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है केसरी सिंह बारठ की हवेली कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है ये हवेली, भीलवाड़ा में। ठीक है, क्या क्या हो गया, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं सीकर। सीकर में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं, बताइए सीकर जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं। अगर क्वेश्चन आपको बनाकर दे दिया जाए कि राठी हवेली कहाँ पर है, तो क्या करोगे, लक्ष्मणगढ़ सीकर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पंसारी की हवेली कौन से जिले में है, तो वो भी सीकर में है। पंसारी की हवेली ये है कहाँ पर है, ये श्री माधोपुर सीकर, श्री माधोपुर सीकर में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है राठी हवेली। ये तो आप जानते हो कि जो राठी हवेली है वो सीकर में है, लेकिन कौन से स्थान पर है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि राठी हवेली कहाँ पर है। स्थान के नाम भी आपको दिए जा सकते हैं वहां पर, तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में। या फिर पूछा जा सकता है सिंघानिया की हवेली। ये जो सिंघानिया की हवेली है ये कहाँ पर है, ये है फतेहपुर सीकर। कहाँ पर है,
फतेहपुर सीकर में। ठीक है, यहाँ से तो यही क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं सीकर से कि पंसारी की हवेली कहाँ पर है, या फिर सिंगानिया की हवेली कहाँ पर है, या फिर राठी हवेली कहाँ पर है। इसके अलावा देख लेते हैं चूरू। चूरू जिले में कौन कौन सी हवेली है। चूरू जिले की देख लेते हैं सबसे पहले, चूरू जिले में कौन कौन सी हवेली है। बताइए चूरू की कोई 2 हवेलियों के नाम जो चूरू जिले में स्थित हो। बताइए, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली ये कहाँ पर है, चूरू में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है सुराणा की हवेली, सुराणा की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी है चूरू जिले में। या फिर पूछा जा सकता है माल जी का कमरा, क्या पूछा जा सकता है कि माल जी का कमरा कहाँ पर है, ये है चूरू जिले में। ठीक है, या फिर राम निवास गोयनका की हवेली, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राम निवास गोयनका की हवेली कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से चूरू जिले से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, या तो दानचंद चोपड़ा की हवेली, या फिर मालजी का कमरा, या फिर सोराणा की हवेली, या फिर राम निवास गोयनका की हवेली कौन सी जिले में है। इसके अलावा देख लेते हैं झुंझुनू जिले में कौन सी हवेलियां हैं। बताइए झुंझुनू जिले में कौन सी हवेलियां हैं। झुंझुनू जिले की कोई 2 हवेलियों के नाम बताइए आप मुझे जो कि झुंझुनू जिले में स्थित हो। तो देख लेते हैं सबसे पहले झुंझुनू, इसमें कौन कौन सी हवेलियां हैं। झुंझुनू, झुंझुनू में है प्रसिद्ध हवेली कौन सी, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली नाम दिया जा सकता है आपको कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है। ये तो पता है कि झुंझुनू में है, लेकिन कहाँ पर है, महनसर, कहाँ पर है, महनसर झुंझुनू में। या फिर पूछा जा सकता है आपसे ईश्वरदास मोदी की हवेली, क्या पूछा जा सकता है, ईश्वरदास मोदी की हवेली ये कहाँ पर है, झुंझुनू में, कहाँ पर है, झुंझुनू में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है लालचंद सेठ, सेठ लालचंद की हवेली, सेठ लालचंद की हवेली ये कौन से जिले में है, तो झुंझुनू में। और कहाँ पर है, डोंडलोड, कहाँ पर है, डोंडलोड। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है आपसे पोद्दार की हवेली कौन से जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाई जा रही है आपको यहाँ पर कि पोद्दार की जो हवेली है वे कहाँ पर है, तो ये है नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पर है, नवलगढ़ झुंझुनू में। इसके अलावा और बताइए आप कहाँ पर है, नवलगढ़ झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और पूछा जा सकता है भगत या फिर भगेरिया, भगत या भगेरिया की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है, नवलगढ़। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली ये कहाँ पर है, तो ये है बिसाऊ। कहाँ पर है, बिसाऊ झुंझुनू में। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं जो झुंझुनू में स्थित है हवेलियां। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा सकता है केसर देव, केशर देव कानोड़िया की हवेली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि केशर देव कानोड़िया की हवेली कौन से जिले में है, तो यह है मुकुंदगढ़ झुंझुनू। कहाँ पर, मुकुंदगढ़ झुंझुनू। झुंझुनू में बहुत सारी हवेलियां हैं। इसके अलावा
या पूछा जा सकता है सेठ राधा कृष्ण की हवेली। सेठ राधा कृष्ण की हवेली ये कहाँ पर है? ये भी मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है बिरला हवेली। क्या पूछा जा सकता है? बिरला हवेली ये कहाँ पर है? तो ये है पिलानी झुंझुनू। ये नाम भी याद रखना है आपको। कहाँ पर है? पिलानी में है झुंझुनू। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है बगड़िया की हवेली। बगड़िया की जो हवेली है जो झुंझुनू में तो है, लेकिन कहाँ पर है? चिड़ावा। कहाँ पर है? चिड़ावा झुंझुनू। तो ये झुंझुनू जिले की प्रमुख हवेलियां हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है जो कि बनकर आ सकते हैं और कई बार आए भी हैं और बनकर आ भी सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं? बताइए चित्तौड़गढ़ जिले की कोई 2 हवेलियों के नाम बताइए आप मुझे जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बताइए चित्तौड़गढ़ जिले की कोई 2 हवेलियां। बताइए चित्तौड़गढ़ जिले की कोई 2 हवेलियों के नाम। एक तो है भामाशाह की हवेली। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि भामाशाह की हवेली कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ से तो जो प्रसिद्ध हवेलियां है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वही बता रही हूँ मैं आपको। एक तो है या तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भामाशाह की हवेली। भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। या फिर क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको रणमल की हवेली कौन से जिले में स्थित है? एक तो हो गई भामाशाह की हवेली, दूसरी हो गई रणमल की हवेली। रणमल की जो हवेली है ये कौन से जिले में है? तो ये भी चित्तौड़गढ़ में है। या फिर पूछा जा सकता है गोरा और बादल की हवेली। गोरा बादल की हवेली ये कौन से जिले में है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। या फिर पूछा जा सकता है फत्ता जी की हवेली। क्या पूछा जा सकता है? फत्ता जी की हवेली। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जरूर पसंद आएगी और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।